सामान्य विशेष आपका एक चैप्टर है पदार्थ विज्ञान में, ठीक है, वो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे देख लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे आया। बेसिक फंडामेंटल्स में आता है इसलिए यहाँ पे आया फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में। और मैंने आपको बताया था जो फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर है, ये ऐसे चैप्टर है सब्जेक्ट के हिसाब से मत पढ़ा करो इनको ऐसे पढ़ा करो कि ये हर सब्जेक्ट पर रिपीट होते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स इसमें बार बार पढ़ाए जा रहे हैं। तो एक श्लोक है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम हा सेतु विशेष प्रवृत्तिरु उभयस्तु। इंपॉर्टेंट श्लोक है कि सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम हा सेतु विशेष। समझो कि सर्वदा यानी हमेशा, सर्वभावनाम मतलब किसी भी चीज में, सभी चीजों में, सभी भावों में जो वृद्धि होती है ना, इंक्रीजमेंट होता है, मतलब इंक्रीज हो गया किसी भी चीज में, तो क्या है सामान्यम, मतलब सामान्य उसका वृद्धि, मतलब सर्वदा सभी भावों में सामान्य वृद्धि कारण, कि हमेशा सभी भावों में सामान्य वृद्धि का कारण होता है। पहली लाइन का मीनिंग ये है कि सर्वदा यानी हमेशा सभी भाव, तो द्रव्य गुण कर्म, जैसे किसी का गुण बढ़ाना, जैसे किसी का मीठापन बढ़ाना है, मीठी चीज़ बढ़ानी है, जैसे किसी में चीना, और जैसे चाय है मीठी है उसमें और चीनी मिला दो, मीठा हो गया ना, और ज़्यादा मीठी हो जाएगी। जैसे खारी है कोई चीज़, नमक डाला हुआ है उसमें और ज़्यादा नमक डाल दो, खारी और ज़्यादा हो जाएगी। जैसे पानी है, कम पानी, उसमें और ज़्यादा पानी मिला दो तो पतला और ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो मतलब जो भी चीज़, तो ये तो हो गई द्रव्य गुण और कर्म। जैसे कि किसी भी कर्म करने से आपको बात बढ़ रही है तो ऐसा कर्म करो और ज़्यादा बात बढ़ जाए। तो सर्वदा सभी भाव द्रव्य गुण कर्म की वृद्धि का कारण समानता सामान्य होता है। पहली लाइन का मीनिंग समझ में आया। अब देखो हास हेतु विशेष है, तथा हास, हास यानी कमी, डिक्रीज, जो हमेशा मतलब होता है ना कम हो गया भाई ये चीज़, तो विशेषता किसके कारण, हेतु विशेषता, तो कमी का कारण क्या है, विशेष। तो सामान्य तो क्या किसका कारण है, वृद्धि का, विकास का। और जो विशेष किसका, विशेष का मीनिंग क्या है कि डाउनफॉल, मतलब नीचे जाना, एकदम कम होना। और नीचे आगे लिखा हुआ है प्रवृत्ति रु उभय वस्तु, ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, प्रवृत्ति रु उभय वस्तु। ये ऐसे आएगा एग्जाम में कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रवृत्ति रु उभय वस्तु का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग मैं नीचे लिखा हुआ, देखो नोट पे डाल के लिख रहा है, समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसको अभी थोड़ी देर प्रवृत्ति रूप को यहाँ पर मैंने नीचे लिख रखा है नोट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सर्वदा सभी भावों की वृद्धि का कारण सामान्य होता है, और सदा सभी भावों के हास का कारण क्या होता है, विशेष होता है। मतलब कहने का को किसी चीज़ में वृद्धि करनी है, इंक्रीमेंट करना है तो सामान्य है, और डिक्रीमेंट करना है तो विशेष है। क्लियर। अब इसका मीनिंग मैंने अभी बताया नहीं, अभी बताऊंगा लास्ट में, जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तब मैं इसको समझाऊंगा। सामान्य व विशेष दोनों का शरीर के साथ संबंध होता है। इस लाइन का मीनिंग यही है कि सामान्य व विशेष दोनों का शरीर के साथ संबंध होता है। लेकिन क्लियर कर लो आप कि सामान्य व विशेष दोनों का शरीर के साथ संबंध होता है। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अपने शरीर में बढ़ेगी तो कोई चीज़ घटेगी, कोई चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। कोई चीज़ बोलते ना कि आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम सुना है ना, कि स्थानिक ऊर्जा और गतिक ऊर्जा बराबर यूनिवर्सल ऊर्जा। तो एक ऊर्जा घटेगी दूसरी ऊर्जा बढ़ जाएगी। अपने पढ़ा होगा पीएमटी में जब नीट की तैयारी कर रहे होंगे, भाई ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में कोई चीज़ बढ़ रही है ना, जैसे कि वात दोष बढ़ रहा है, वात दोष अपनी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका मीनिंग क्या है, कफ दोष घट गया। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना। कोई चीज़ बढ़ रही है, जैसे कफ दोष बढ़ गया अपनी बॉडी में, तो इसका मीनिंग क्या है, वात दोष घट गया। तो ये है कि भाई सामान्य और विशेष, कि सामान्य विशेष दोनों का शरीर के साथ संबंध होता है। अब नीचे देखो, प्रवृत्ति यानी शरीर से संबंध स्थापित करना, तो यहाँ पे लिख दिया भाई सामान्य विशेष दोनों का शरीर के साथ संबंध। तो संबंध है किसका, दोनों का, सामान्य और विशेष का। प्रवृत्ति का मीनिंग तो ये, कभी कभी ऐसे विड़ा है ना कि ये प्रवृत्ति रूप वस्तु का मीनिंग समझाइए, तो आपको ऐसे लिखना है, प्रवृत्ति शरीर से संबंध स्थापित करना, उभय, उभय यानी दोनों, प्रवृत्ति रूप वस्तु सामान्य विशेष, कि दोनों के लिए सामान्य विशेष, और तू एक द्रव्य का प्रयोग निषेध। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाओगे जिससे एक ही दोष बढ़ रहा है, बार बार बढ़ता ही रहा बढ़ता ही रहा, तो वो भी निषेध है, मतलब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो जिससे विशेष विशेष का यूज़ हो रहा है, कोई ऐसी द्रव्य खा रहे हो, यहाँ पे ऐसी मेडिसिन खा रहे हो जिससे नाश ही नाश हो रहा है, मतलब हमेशा नाश ही हो रहा है, इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा, तो बॉडी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए निषेध बताएगी, एक द्रव्य का प्रयोग निषेध। इसका मीनिंग क्या है कि हमेशा दोनों का साथ में प्रयोग करना चाहिए। कहने का मीनिंग है कोई चीज़ अपने शरीर में बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। जैसे अपन कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, मेडिसिन से अपन क्या है, माइक्रो जो मतलब सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनसे अपन रोग उत्पन्न करते हैं वो नष्ट होते हैं, मतलब कम हो रहे हैं, और अपनी हेल्थ की इंप्रूवमेंट बढ़ रही है। देखो जीवाणु नष्ट हो रहे हैं और हेल्थ की इंप्रूवमेंट बढ़ रही है, दोनों अपोजिट है ना। तो सामान्य विशेष का सिद्धांत हर जगह लागू होता है, इसलिए यहाँ पे आया है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकता कि जैसे कि
आपकी हेल्थ भी डाउन हो रही है, माइक्रो जो जीवाणु थे जिसकी वजह से आप बीमार हो वो भी डाउन, वो भी कम हो रहा है और हेल्थ भी डाउन हो रही है, मतलब आप बीमार और ज़्यादा पड़ते जा रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बोला कि एक द्रव का प्रयोग निषेध। तो कहने का मीनिंग है कि शरीर से संबंध स्थापित करना, दोनों के लिए सामान्य विशेष और एक द्रव का प्रयोग निषेध, ये इसका मीनिंग है। ये लास्ट में ये आता है कॉम्प्लेक्स कि सामान्य विशेष दोनों का शरीर के साथ संबंध होता है। कहने का मीनिंग ये है कि इनका एक का प्रयोग करना निषेध है, दोनों का साथ में प्रयोग करना चाहिए। अपनी बॉडी दोनों को साथ में लेकर सामंजस्य बनाए रखती है, यह है सामान्य विशेष। अब देखो सामान्य एकत्व करने वाला होता है। अब देखो एकत्व यहाँ पे लिखा है कि सामान्य एकत्व करने वाला होता है। एकत्व तो मतलब कोई चीज़ को बढ़ानी है, जैसे कोई पार्टिकल्स में कोई चीज़ बिखरी हुई है, छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिकल, अब उसने किस चीज़ को बढ़ाना है। जैसे बोलते हैं ना कि संगठन में शक्ति है, एक व्यक्ति है, 2 जुड़े बढ़ गए, 3 जुड़े बढ़ गए, 4 जुड़े 5, मतलब एकत्व एकता पैदा करने वाला है, तभी तो कोई चीज़ बढ़ेगी। विशेषता पृथकत्व करने वाला होता है, जैसे कोई संगठन है उसमें फूट डालो राज करो, उसको कम करना है तो उसमें फूट डाल दो, आपस में लड़ा दो, तो ग्रुप टुकड़े हो जाएंगे, जो संगठन था उसका टुकड़े हो जाएंगे, 2 आदमी इधर चले जाएंगे, 2 आदमी इधर चले जाएंगे, तो कमी हो गई ना संगठन में। जो मजबूत संगठन था वो वीक हो गया, कमजोर हो गया, मतलब कमी हो गई। तो सामान्य मीनिंग सामान्य एकत्व करने वाला, एकता पैदा करने वाला, मजबूती पैदा करने वाला, किसी चीज़ को बढ़ाने वाला होता है। और विशेष क्या होता है, अलग करने वाला होता है। क्लियर। तुल्यार्थ, समानार्थक को सामान्य और इसके विपरीत भावों के विपर्य कहा गया। यहाँ पे देखो तुल्य अर्थ मतलब समानार्थ को सामान्य और इसके विपरीत भावों को विपर्य कहा गया। कहने का मीनिंग है कि भाई सामान्य और विशेष दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये बात ध्यान रखना। सामान्य बढ़ाता है तो विशेष घटाता है, तो इसलिए मतलब वृद्धि और क्षय का सिद्धांत मान लो एक तरीके से इसको, सामान्य और विशेष को। अब है सामान्य की बात करते हैं, फिर इसी तरह के विशेष की बात करते हैं, इसके टाइप्स की बात करते हैं। सामान्य के जो टाइप्स हैं, द्रव सामान्य, गुण सामान्य, क्रम सामान्य। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी सामान्य के भेद लिखो, तो 3 प्रकार के भेद हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। इसी तरीके से विशेष के भेद होते हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य। तो द्रव सामान्य पहला देखो, मांस से मांस की पुष्टि होती है, अर्थात मांस द्रव खाने से मांस की वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति, आप डॉक्टर बन गए, आपके पास कोई व्यक्ति कमजोर सा, दुबला सा, पतला सा आया, उसकी हड्डियां दिख रही हैं, तो आपको पता लगाना है भाई, आपको उसको देख के लग गया कि इसमें मांस को बढ़ाना है, इसको मोटा करना है, तो मांस की मतलब मांस बढ़ाना उसके शरीर में। तो आप क्या बोलोगे, अंडे फंडे खा भाई, दाल फाल खा, मांस खा, जिससे तेरे शरीर में मांस की वृद्धि हो, मतलब मांस से मांस। आप सामान्य सिद्धांत अपना रहे हो अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि आपने देखा वो उसकी हड्डियां दिख रही हैं, उसको बिल्कुल कमजोर है, तो आप उसको बोलोगे दूध पी, ठीक है, जिससे कि आप मांस बढ़े। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई द्रव सामान्य मतलब समान द्रव, जैसे मांस खिला रहे तो मांस बढ़ रहा है, तो ये द्रव सामान्य। अब मैंने आपको बताया दूध, तो उसके समान गुणधर्म आएगा गुण में, कि दूध व घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। गुण सामान्य में देखो कि भाई सेम डिट्टो चीज़ खाओ एक तो, जिससे वृद्धि होगी। जैसे कि मांस बढ़ाना तो मांस का सेवन करो आप, मतलब चिकन खाओ, मीट खाओ, तो मतलब आपके शरीर में मांस की वृद्धि हो जाएगी। ये तो हो गया द्रव सामान्य, मतलब समान, बिल्कुल डिट्टो चीज़। लेकिन उसके समान, जैसे कोई व्यक्ति आप चिकन नहीं खाता, मांस नहीं खाता, वैसे शुद्ध शाकाहारी है, जैसे मेरे जैसा कोई व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी है, डॉक्टर को मना कर दे, सर डॉक्टर साहब मैं तो मांस नहीं खाता, तो उसके लिए क्या करोगे, उसको मोटा तो करना। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो नहीं तुझे खाना ही पड़ेगा, किसी की अपनी अपनी आस्था होती है, नहीं खाता, तो उसके लिए आप गुण सामान्य अपनाओ। गुण सामान्य क्या होता है, दूध व घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है, और दूध और घी खाने से व्यक्ति मोटा भी होता है। तो दूध व घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। दूध और घी में मधुर स्निग्ध शीत होते हैं, तो इसके गुण बता रहा है कि भाई दूध और घी के गुण क्या होते हैं, मधुर स्निग्ध और शीत होते हैं। इसी प्रकार अन्य जो भी द्रव्य मधुर स्निग्ध व शीत होते हैं, वे सभी द्रव्य शुक्रवर्धक होते हैं। मतलब शुक्र यानी क्या होता है, एक तरीके से सीमन समझ लो हम ना इसको, कि सीमन की वृद्धि करनी है। और सीमन के गुण भी क्या होते हैं, एक तरीके से मधुर होता है, स्निग्ध होता है, शीत। तो ऐसे गुण वाले द्रव्य खाओ, ऐसे गुण वाले जिसमें जो सीमन के जो गुण है ना, जो वीर्य के जो गुण हैं, ऐसे ही आपको सेवन करना है, ऐसे द्रव्यों को सेवन करना है। जैसे कि दूध घी, इनमें भी वही है, मधुर होता है, स्निग्ध होता है, शीत होता है, क्योंकि शुक्र में भी यही मधुर स्निग्ध और शीत गुण होते हैं, इसलिए इस गुण से शुक्र की वृद्धि होती है। कहने का मीनिंग समझ रहे हो आप, कि भाई इसमें ये क्वालिटी है, अपन बोलते हैं ना कि भाई इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये गुण बढ़ना चाहिए, तो ऐसी सेम क्वांटिटी वाली सेम औषधि, उसमें भी यही गुण है, उसका सेवन करो, उससे वो बढ़ जाएगी बॉडी में, तो हो गया गुण सामान्य। अब मैंने जो एग्जांपल दिया ना मोटा होने का, जैसे आपको कोई व्यक्ति आया तो मोटा पतला था, उसको मोटा करना है, तो आप सिंपल सी बात है उसको दूध घी खिलाओ, क्योंकि उसमें भी जो मांस के गुण हैं सेम दूध घी में, तो हम गुण सामान्य हो जाएगा। मतलब आपको किसी भी तरीके से उसमें इंक्रीमेंट लाना, बढ़ाना है, तो जैसे चाहे द्रव्य सामान्य से लाओ, चाहे गुण सामान्य से लाओ, चाहे कर्म सामान्य से लाओ, बस लेके आना है, उसमें इंक्रीमेंट करना है। इसी तरीके से कैटेगरीज हो गई।
अब है कर्म सामान्य। किसी कर्म विशेष को, देखो यहाँ पे विशेष लिखा हुआ बीच में छोटा सा, किसी कर्म विशेष को करने से गुण की वृद्धि होती है। जैसे बैठे बैठे रूप ही कर्म से कफ की वृद्धि होती है। जैसे कि आप कोई व्यक्ति बैठा हुआ बहुत दिनों से कोई काम नहीं करता, आलसी है, तो उसमें किसकी है, कफ की वृद्धि हो रही है। तो मतलब बिना किसी मतलब काम कर रहा है, क्या काम तो क्या कर रहा है वो, बैठे रहने का, मतलब सो रहा है, मस्त आलगस कर रहा है, मतलब वो भी एक तरीके से काम है, सोना भी एक तरीके से काम ही हुआ, बैठे रहना भी एक तरीके से, उठना बैठना क्या है, कर्म है। तो वो ऐसे कर्म कर रहा है जिससे किसी चीज़ की वृद्धि हो रही है। जैसे कि मैं बोलूँ मैं तेज दौड़ता, मतलब रनिंग मेरा काम है, तो मेरे शरीर में क्या हो जाएगा, वात बढ़ जाएगा। मतलब कर्म करने से किसी भी चीज़ की वृद्धि होना, तो वो क्या हो गया, कर्म सामान्य। किसी भी कार्य को करने से किसी चीज़ में इंक्रीमेंट होना, वो क्या हो जाता है, कर्म सामान्य हो जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य हो गया, मतलब वृद्धि की बात हो गई। तीन तरह से अपन वृद्धि कर सकते हैं। तो आप डॉक्टर बन रहे हो, तो कोई भी पेशेंट आए तो आप तीन गुणों के माध्यम से किसी चीज़ की आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। उस बॉडी में देख के कोई भी आपके सामने आए कि भाई आपने देखा कि इसमें इसका मतलब उसका कलर चेंज बढ़ाना है, मतलब एक तरीके से ना कि लाइटिंग स्किन करनी है, या फिर उसका वेट बढ़ाना है, मतलब किसी भी चीज़ की इसकी हाइट बढ़ानी है, तो ऐसी औषधियाँ दो, या तो द्रव दो या गुण दो या कर्म कराओ जिससे कि उसकी हाइट बढ़ जाए। जैसे अपन बोलते हैं लटको, पेड़ पे लटको, ऐसे कर्म करने से हाइट बढ़ती है। तो किसी भी चीज़ को आपको बढ़ानी, इंक्रीमेंट करनी है, तो सामान्य का यूज़ करना है। तो ये तरीके से डॉक्टरों के, जो आयुर्वेदा डॉक्टर को होते हैं, उनके बेसिक फंडामेंटल चल रहे हैं अभी। अब देखो विशेष, द्रव्य विशेष। ओनली 5 बच्चे हैं क्लास में, कितने सारे ग्रुप में कितने सारे बच्चे हैं, लेकिन क्लास 5 बच्चे आ रहे हैं। विशेष देखो, द्रव्य विशेष में शरीर में मांस धातु की वृद्धि, द्रव की वृद्धि हो तो विपरीत वाले रुक्ष आदि द्रवों के प्रयोग से मांस का क्षय होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति मोटा आया आपके सामने, आपसे एग्जांपल देखो चेंज हो गया यहाँ पे। विशेष में क्या होता है, आप कम करना है आपको। आप जैसे अपने केबिन में बैठे हो, कोई व्यक्ति आया बहुत मोटा, बिल्कुल मतलब लकड़ी का सहारा लेते लेते, डॉक्टर साहब बहुत मोटा हो गया, इसको कम करो। तो आपको क्या करना, कम करना है उसका वजन। तो आप उसको ऐसा द्रव्य दो उसके विपरीत कि कम हो जाए। जैसे कि वो घी तेल वो खाता है, तो आप उसको बोलो भाई जौ की रोटी खा, ठीक है, भूखा रहे, व्यायाम मतलब जौ की रोटी खाया, भूखा रहे। ये तो काम क्या हो गया, द्रव्य। मतलब ऐसे गुण, ऐसे वाली औषधि, मतलब ऐसा भोजन दो उसको जो उसके विपरीत हो, मतलब जो कम करे, तो हो गया द्रव्य विशेष। अब देखो गुण विशेष, शरीर में वात दोष के रुक्ष गुण की वृद्धि होने पर उसके विपरीत गुण वाले तेल के स्निग्ध गुण का सेवन कराया जाता है, जिससे वात दोष के रुक्ष गुण का क्षय हो जाता है। विपरीत गुण, सामान्य में क्या करता था, समान गुण, यहाँ पे क्या है, विपरीत। जैसे कि मैंने बताया ना विपरीत गुण, यहाँ पे है कि भाई वात दोष के रुक्ष गुण की वृद्धि होने पर, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में क्या हो जाता है, रूखी त्वचा हो जाती है, रुक्ष हो गए ना, तो वात बढ़ गया, मान लो समझो कि वात बढ़ गया, रुक्ष गुण की वृद्धि होने पर उसके विपरीत गुण वाले, तो अपन क्या करेंगे, तेल की मालिश करेंगे। तेल का मतलब उसकी लेप करेंगे, वैसलीन लगाते हैं ना सर्दियों में, अपने हाथों पे तेल, सरसों का तेल लगाते हैं, तिल का तेल लगाते हैं, ताकि ये त्वचा फटे ना। तो जिससे तिल गुण को स्निग्ध गुण वाला सेवन कराया जाता है, जिससे वात दोष के रुक्ष गुण का क्षय होता है। मतलब जो अभी रूखी सूखी त्वचा थी ना, वो खत्म हो जाती है। अब तेल लगाने के बाद में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि वात गुण समाप्त हो गया। तो किसी चीज़ में कमी करनी है तो आपको विशेष की सहायता लेनी पड़ेगी। विशेष की सहायता 3 तरीके से ले सकते हो, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। अब कर्म विशेष देखो, जब शरीर में वात के चल्म कर्म की प्रधानता गुण की वृद्धि हो जाती है, तो उसके समन के लिए कफ वृद्धि के लिए विश्राम, बैठना, लेटना, आश्चर्य मुकम आदि कर्म कार्य किए जाते हैं। इसका मीनिंग समझो कि जब शरीर में के वात के चल कर्म, जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा वात का गुण क्या है, चलना, यानी कि गति किसकी वजह से पाई जाती है, वात की वजह से। अब शरीर में ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गति हो रही है, सेंसिटिविटी एक्टिविटी हो रही है, मतलब एक तरीके से वात प्रकोपित हो गया, शरीर में सूल हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो कर्म कर रहे हो मतलब रेस्ट करना, विश्राम, बैठना, लेटना, आश्चर्य मुक्त, मतलब एक तरीके से थोड़ा रेस्ट करना बिल्कुल तसल्ली से, ताकि अब क्या हो जाएगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी। कफ की वृद्धि होगी तो क्या होगा, मतलब एक तरीके से वात का क्षय हो जाएगा। वात का क्षय हो गया, अब क्योंकि बैठने से लेटने से क्या हो जाता है, वात का क्षय हो जाता है। अब दूसरे क्रम में देखो ध्यान से, अपन बैठ रहे तो क्या हो रहे थे, कफ की वृद्धि हो रही है, लेकिन वो किस में चला जाएगा, सामान्य में चला जाएगा। इसीलिए तो बोला गया है कि दोनों गुण प्रवृत्ति रूप वस्तु, ये दोनों हमेशा साथ में चलते हैं। अपन या किसी चीज को बढ़ा रहे हैं ना द्रव के सेवन से, तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी चीज कम हो रही होगी, पैरेलल यूनिवर्स में पहले बार पैरेलल किसी चीज में कमी हो रही होगी। तो वही है यहाँ की प्रवृत्ति रूप वस्तु। अपन ने यहाँ पे बात की कि भाई जब शरीर में वात चल की प्रधानता गुण की वृद्धि हो जाती है, तो उसके सम्मान के लिए कफ वृद्धि के लिए विश्राम, बैठना, लेटना आदि कर्म होते हैं। तो कर्म विशेष का मीनिंग क्या हो जाए, वात को कम करना है। लेकिन इस कम करने के चक्कर में
एक सामान्य भी हो गया, क्या, कफ बढ़ गया, ठीक है, कफ बढ़ गया। तो आप बोलोगे सर कफ बढ़ गया तो ये तो विशेष में आया ही नहीं, वात तो कम हो गया, वात कम होना किस में आ गया, विशेष में आ गया, और कफ बढ़ना किस में हो गया, सामान्य में चला गया। इसलिए प्रवृत्ति रु उभयस्तु मतलब दोनों साथ में होते हैं, इसीलिए तो ये लाइन आई है प्रवृत्ति रु उभयस्तु कि दोनों साथ में चलते रहते हैं, पैरेलल चलते रहते हैं। क्लियर। तो ये हो गया सामान्य विशेष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से, वहाँ पे जरूर आएगा। यहाँ पे नहीं आएगा ना प्रवृत्ति रूप वस्तु, तो पदार्थ विज्ञान में जरूर आएगा, आप लिख के ले लेना कि दोनों में से कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो इस तरीके से ये सामान्य विशेष कंप्लीट होता है। अब करेंगे स्रोतस।